तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 363 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वानी एंशिएंट डाओ सिटी में घुसकर वह एम्परर के सामने सबको मारने लगता है और वो अपनी वाइफ को लेने के लिए आया होता है। सभी लोग वहाँ पे वानी के ग्रैंड एम्परर सुन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन घंटा उन सबके सामने कुछ नहीं होता। उन सबको अपनी रेस्ट्रिक्शन पावर्स को यूज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। और दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे होते हैं जो पावरफुल होते हैं वही नॉकआउट होते हैं, बाकी सब तो मारे जाते हैं। जिसके साथ हमें एंशिएंट एम्परर को दिखाया जाता है जो समझ जाता है कि यहाँ पर वो बचने वाला नहीं है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और ओल्ड मैन आ जाता है जो कि वहाँ पे वांग लिन के उस ग्रैंड एम्परर सुन की पावर को रोकने की कोशिश करने लगता है। वो अपने ब्लड पावर को एक्टिवेट करके अपने एंशिएंट क्लैन ग्रेट रिस्ट्रिक्शन को ऑन करता और दिखाया जाता है कि जैसे ही वो करता है उसके मुंह से खून निकलने लगते हैं और वांग लिन के उसी ग्रेटर सन को रोकने की कोशिश करने लगता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो जाके उसी पूरे के पूरे सिटी के साथ टकराता है, जितनी भी चीजें होती सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी दिखाया जाता है ओल्ड मैन को जिसके मुंह से खून निकलने लगते हैं और दिखाया जाता है कि वो भी नॉक बैक हो जाता है। ये बंदा कोई और नहीं एंशिएंट डाओ एम्परर का फादर होता है, जिसके देखकर वो जोर से चिल्ला कर कहता फादर आपको क्या हुआ, और उसके पास जाता है और दिखाया जाता है कि असल में उसके जो फादर होते हैं उसकी जो राइट एंड लेफ्ट हैंड होती है वो खत्म हो, मतलब राइट हैंड खत्म हो चुकी होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस ओल्ड मैन को, फादर एम्परर के फादर को, जो कि अपने बेटे को डांटते हुए कहते हैं कि बच्चे आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे, आखिरकार एक इतनी ज्यादा पावरफुल एनिमी को तुम प्रोवोक कैसे कर सकते हो सिर्फ एक वुमेन के लिए, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मैं कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं देख सकता था, मैं जरूर जाके ग्रैंड एम्परर गुडाओ से तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूंगा, आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो। अब ये बंदा इसकी पावर्स तो ग्रैंड एम्परर के लेवल की कह सकते हो, वो भी वहां इनके पावर्स को रोक नहीं पाता। उसको रोकने के लिए उसको अपने राइट हैंड को सैक्रिफाइस करना पड़ गया होता है और वो उसका फादर होता है, उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है अपने बेटे ही जो कि अभी फिलहाल में एम्परर होता है। और यहाँ पे उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगता है, जिसके कारण एंशिएंट एम्परर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता फादर तुमको क्या लगता है इस मैटर को मुझे डील करने दो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात रही तो मैं यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ग्रैंड एम्परर गुडाओ प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब ये देखकर ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। अब वाइन वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है, जिसके सामने अभी 1000 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जो कि एम्परर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो होते हैं। और यहाँ पे वानी सोंग जी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे सोंग जी अभी भी कंफ्यूज होती हैं। वो स्ट्रॉल करने की कोशिश कर रही होती है, इसे याद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी इसको याद नहीं हो रहा होता है। अब साथ में हमें दिखाया जाता है एंशिएंट डाओ के फादर को, जो कहते हैं कि रुक जाओ, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये ओल्ड मैन इस वुमेन को मार देगा। अब सोंग जी की चेहरे पीली पड़ चुकी होती है, लेकिन उसके मन में जरा सा भी डर नहीं बैठा होता है। वो वानी को देखकर कंफ्यूज होते जा रही होती है, उसे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके सोल पे सील लगी हुई होती है। ये देखकर वानी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ पे वानी जोर से कहता है कि अगर वो मरी तो याद रखना मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ वादा करता हूँ कि एंशिएंट डाओ पूरी तरह से मौजूद नहीं, मतलब पूरी तरह से कह सकते हो इतिहास के पन्नों से मैं मिटा दूंगा। मतलब यहाँ पे वो उसे सरेआम चैलेंज करता है कि तू उसे हाथ लगाते हो तो देख, यहाँ पे मैं तेरे पूरे एंशिएंट क्लैन को तबाह कर दूंगा। तू एंशिएंट क्लैंस में से, मतलब 3 एंशिएंट क्लैंस में से सिर्फ 2 ही एंशिएंट क्लैंस रह पाएंगे। अब ये देखकर यहाँ पे वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, वो भी उसे मार नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पे वानी दिखाया जाता है जो उन सभी 1000 पीपल्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसके कारण वहाँ पे सभी बंदे वांग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाली सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। देखो यहाँ पे ऐसी बात लिखी हुई है, तो आप लोग कहो कि 2 चैप्टर से यार तुम सिर्फ मारने की बात कर रहे थे। देखो हम चैप्टर में ये तो मैं एक्सप्लेन ऐसे ही करने वाला, वरना मैं तो एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि देखो हम आया मारा और लेकर भाग गया, इसमें मज़ा ही नहीं आया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर तभी एक्सट्रीम फायर जलने लगती है, जहाँ पर एक स्पेल आकर उसको रोकने लगते हैं और लगभग 36 रेड ब्लड वाइट फ्लाइंग शॉट्स उसकी तरफ आकर रोक देती है। इसको देखकर वान की भी
वांगलिन की भी बॉडी कह सकते हो कांपने लगती है और वो सभी उसको घेर लेते हैं। असल में पता चलता है कि वो शॉट्स वहाँ पे कोई और के नहीं, वांगलिन के टीचर की ही जूलवॉन की होती है, जो कि असल में वांगलिन को रोकने के लिए आए हुए होते। उन्हें पता चल गया होता है कि यहाँ पर एंसेंट एम्पायर में कुछ न कुछ तो हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पे आकर वांगलिन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ हमें वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर रुक जाता है और साथ में हमें एक और ब्लडी फिगर को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। उसे रोकते हुए कहता है कि वांगलिन हम फिर से मिल रहे हैं, और वहाँ पर तभी वांगलिन किसी इल्यूजन में ही फंस जाता है। मतलब कह सकते हैं वहाँ पे 7 कलर सील जैसे ही लैंड हुई होती वहाँ पे एक इल्यूजन बन जाती है और चारों तरफ ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स स्कैटर हो जाते हैं और कह सकते हैं वहाँ पे लगभग 10s of thousands ऑफ ब्लैक डॉट्स थे। वहाँ पे बीच में एक रेड डॉट होता है जो कि वांगलिन होता है और चारों तरफ इल्यूजन्स कह सकते हो, और बताया जाता है कि वो ब्लैक डॉट्स होते हैं वो असल में डेड सोल्स के बारे में बताया जाता है, और जो बीच में ब्लैक नहीं मतलब रेड डॉट्स होते हैं जो कि असल में वांगलिन को दर्शा रहे होते हैं। और उसी इल्यूजन्स में वांगलिन को आवाज आता है कि वांगलिन हम फिर से मिल रहे हैं, और वहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एंसेंट डाउ पैलेस में लेकर आया, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हो रहा है। जितना ज़्यादा तुम मारोगे उतना ज़्यादा ये ओल्ड मैन को बेनिफिट मिलता जाएगा, इसलिए जल्दी करो और सबकी लाशें बिछा दो। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो कि हम लोग आगे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही वांगलिन की जो वाइफ की सोल होती है यहाँ पर तो मौजूद नहीं हुए, और आखिरकार ऐसे ही वांगलिन यहाँ पे आ तो नहीं गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोइंसिडेंस और साथ में इल्यूजन में जो कि वांगलिन से कह रही है कि यहाँ पे तुम जितनी ज़्यादा को मारोगे, जितनी लाशें बिछाओगे मेरे लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब इसके पीछे कोई ना कोई तो है जो कि हमें आगे एपिसोड्स में पता चलने वाले हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगलिन को जो कि अपने उस इल्यूजन से उड़ता है और साथ में वो जो ब्लडी फिगर होता है वो एक्साइटेड होते हुए वहाँ से निकल पड़ता है और कहता है कि मैं बस यहाँ पे तुम्हारे सक्सीड होने का इंतजार कर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पे सक्सीड हो पाऊंगा। जिसके बाद सभी चीज़ें वैसे ही हो जाती है, वो कलर्स हट जाते हो, इल्यूजन कह सकते हो गायब हो चुकी है। वांगलिन की आंखें अभी भी मैडनेस से भरी हुई थी और दिखाया जाता है कि जो मैडनेस अभी होती है वो धीरे धीरे कम भी होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे उसके टीचर आ चुके होते उसको रोकने के लिए। और वांगलिन सामने की तरफ देखने लगता है और बताया जाता है कि वहाँ पे सामने सोंग जी भी थी, जिसके कारण वांगलिन अपने आप को कंट्रोल में रखता है ताकि वहाँ पे सोंग जी को कोई हार्म न पहुँचा सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन आगे बढ़ने लगता है, अपने टीचर के सामने बो करता है। यहाँ पे आगे नहीं बढ़ के उन सबको नहीं मारता, क्योंकि वो अपने टीचर के सामने ऐसे बंदों को कत्लेआम करके नहीं मार सकता है। जिसके साथ हमें 36 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि असल में वांगलिन से फाइट करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके होते हैं और टीचर के आने की वजह से उनकी कह सकते हो ज़िंदगी बच गई थी, वरना वो भी वांगलिन के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और साथ में एंसेंट एम्पायर को भी दिखाया जाता है जो कि उसके टीचर के आने की वजह से जो वांगलिन शांत हो गया था, तो वो उसके टीचर को डांटते हुए कहता है, लॉर्ड जुआन, वांगलिन यहाँ पर आके मेरे एम्प्रेस को चोरी करने की कोशिश की, तुम्हारे डिस्पल्स ने मुझे बिट्रे किया है, मैं आशा करता हूँ कि तुम। लेकिन जैसे ही ये बोलने वो कंप्लीट करता उससे पहले ही वांगलिन के टीचर जुआन वो कहते हैं कि चुप हो जा, जिसके कारण यहाँ पे एम्पायर भी पूरी तरह से कांपने लगते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, वो कुछ कदम पीछे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जुआन वो उसे इंजर्ड कह सकते हो कर दिया अपनी बातों से, जिसके कारण दिखाया जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और साथ में हमें फादर को दिखाया जाता है, एंसेंट एम्पायर को, जो कहता है ग्रैंड एम्पायर जुआन लुओ। जिसके बाद हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो जुआन लुओ से कहते हैं कि मैं मानता हूं कि ये बच्चा इंपीरियल पावर को रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो चीज़ अभी हुआ है उसे अच्छे से फेयरली किया जाए, मतलब हर एक चीज़ को फेयरली डील किया जाए, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर आके 10s of thousands ऑफ पीपल्स को मेरे एंसेंट डाउ में मारा और उसने अपने एंसेंट डाउ को भी गुस्सा दिला दिया है, इसकी माफ़ी सजाए मौत है, तो आप इसका अच्छे से पालन कर सकते हैं। अब जुआन लोग भी वांगलिन की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वांगलिन की भी आंखों में रिग्रेट और डर ये देखा जाता है, डर नहीं कह सकता यहाँ पे रिग्रेट ही कहना सही रहेगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जुआन लोगों को जो कि वांगलिन की तरफ देख कर पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे वांगलिन अपने टीचर की तरफ देखता है और कहता है, टीचर प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, और यहाँ पे वो अपने आप को शांत करने लगता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो उन सारे बॉडीज़ को जिससे कि अभी तक फाइट करते हुए आया होता है, जो कि अभी तक डेड हो चुके होते हैं, वो चमकने लगते हैं और दिखाया जाता है कि असल में वांगलिन ने उन सबके सोल्स को अपने पास जमा करके रख लिया होता है, जिस हिसाब से वो उन सबको मारते हुए आ रहा था उसके सोल्स को भी कलेक्ट करके अपने पास रख रहा होता है। इसी के साथ वो उन सभी 10s of
थाउजेंड्स ऑफ बंदों को जिसने कि वार्निंग को अभी तक जिसको कि वार्निंग ने अभी तक मारा होता है, उन सब के अंदर उन सोल्स को वापस भेज देता है। मतलब कह सकते हो कि अभी तक वार्निंग ने जिसको मारा होता है उसके सोल को कलेक्ट कर लिया होता है, और जबकि उसके टीचर आ गए होते हैं तो यहाँ पे कहता है कि टीचर गुस्सा मत हुई, जिसके बाद वो उन सारी सोल्स को रिलीज करके उनके बॉडी में वापस भेज देता है। इसके कारण दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सभी फिर से जाग जाते हैं। मतलब कह सकते हो कि वो रिबॉर्न हो जाते हैं, और जबकि यहाँ पे जितने भी बंदे थे उन सबको इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि वार्निंग ऐसा भी कर सकता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो सभी बंदे होते हैं वो जाग जाते हैं, और यहाँ पर सबको याद आने लगता है कि यहाँ पे मेरे साथ कुछ तो हुआ था, मतलब मैं तो अभी मारा जा चुका था लेकिन अभी मैं जिंदा कैसा हूँ, और सब लोग वापस आ चुके होते हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पे वन अपने टीचर से कहा था, टीचर यहाँ पे आपके डिस्पर्स ने किसी भी एक भी सिंगल एंसेंट डॉ मेंबर को नहीं मारा है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वाली ने भले ही उन सबको ना मारा और फिर से उनके सोल को भेजकर वापस उसको जिंदा कर दिया हो, लेकिन इसके कारण उन सब की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। यहाँ पे उन सबको फिर से क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाके अपनी पावर्स को पीक लेवल तक ले जाना होगा। जीवान वो वानी की तरफ देखकर पूछने की, वानी मुझे वजह बताओ, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे वो जानता था कि वानी तो ऐसे कुछ नहीं करने वाला बिना बेवजह का, और उसका सिर्फ एक ही डिस्पल था, तो वो जानना चाहता था कि आखिरकार वानी ने ऐसा क्या किया है, और वो वानी के बारे में अच्छे से जानता था। जिसके बारे में हमें दिखाया जाता है कि वानी को जो कि अपने टीचर की तरफ झुक कर कहता है, और कहता है कि असल में इस लेडी की बॉडी में, सोंगजी की बॉडी में मेरी वाइफ की सोल हो, डिस्पल आपका बस इसको ले जाना चाहता था, लेकिन एंसेंट डॉ एम्परर इस चीज को जानते हुए भी मुझे ले जाने नहीं दे रहा था, इसलिए डिस्पर्स को इन सबको मारने की जरूरत थी। तो ये देखकर यहाँ पर वो एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बकवास कर रहे हो, तुम मेरी एम्प्रेस को चुराना चाहते हो, आखिरकार मैं उसे तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, आखिरकार मेरी एम्प्रेस की बॉडी में तुम्हारी वाइफ की सोल क्या कर रही है, सिंपली झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। अब एम्प्रेस काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने जबकि बता दिया है तो मैं उसको ले जा रहा हूँ। अब दिखाया जाता है एंसेंट एम्परर को, जो कहता है कि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन गलत है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, कोई भी आकर ऐसे कहकर मेरी वाइफ को ले जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास आखिर क्या ही प्रूफ है। वो वालिन को यहाँ पे धमकाने लगता है, मतलब उसे लग रहा होता है कि वालिन उसके टीचर के सामने उसको मार ही नहीं सकता है, और वो उसको मानो और भी धमकाने लगता है, कह सकते हो जलाने लगता है कि देख बंदे तू क्या ही कर सकता है, तू अभी भी पावरलेस है। यहाँ पे एंसेंट एम्प्रेस भी उसकी तरफ दिखकर कहता है, अगर तुम एम्प्रेस को ले जाना चाहते हो तो मुझे एविडेंस दो। ये देखकर वानी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने आप को सप्रेस कर पाता, लेकिन फिर से वो रिलीज करने लगता है, लेकिन कैसे भी करके वो खुद को शांत करता है, क्योंकि वो यहाँ पे इन सारे लोगों को फिर से मारना नहीं चाहता। वो वहाँ पे सोंगजी की तरफ देखने लगता है, वो उदास भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो सोंगजी को भी कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है और उसे भी यकीन नहीं हो रहा होता है, और वो आगे बढ़ने लगता है। वाइन अपनी आंखों को बंद करता है और वहाँ पे एक मिजरेबल स्माइल करता है, और साथ में वो अपनी उसी जेड को निकालता है जिससे कि उसने सारी चीजें पहले देख रखी थी, कैसे कैसे क्या हुआ था, और वो उन सब के सामने दिखाता है, जहाँ पे इमेजेस आने लगते हैं जिसमें कि कह सकते हैं एक पास्ट मेमोरीज रिकॉर्ड की गई होती है, जिसको कि देखकर ही मॉलिन यहाँ पर आया होता है, सबके सामने प्ले होने लगती है, जहाँ पे बताया जाता है कि कैसे इंपीरियर टीचर ने उस सोल के फ्रैगमेंट को खोजा होता है और कैसे उस सोंगजी के बॉडी में इम्प्लांट किया होता है। ये वही वाला सीन है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, जहाँ पे वाल इन सबको दिखा देता है, जिसके कारण सभी बंदे इसको देखकर बात करने लगते हैं, लेकिन एंसेंट एम्परर कहता है गुस्से में कि ये तो सच में बहुत ही रियलिस्टिक इल्यूजन है, इंटरेस्टिंग वांगलिन, तुमने तो बहुत ही टाइम लगा दिया इस चीज़ को क्रिएट करने में, लेकिन ये सभी गलत है, ऐसा चीज़ हुआ ही नहीं, आखिरकार किस सोल फ्रेगमेंट के बारे में तुम बात कर रहे हो। अब ये देखकर ये सुनकर वानी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, मानो वो सबको अभी ही मार देना चाहता है, लेकिन अभी के फिलहाल ऐसा वो नहीं करता, और साथ में एंसेंट एम्परर को दिखाया जाता है जो कि जुआन वो की तरफ देखने लगता है, और वो अपने राइट हैंड को बढ़ाकर सोंगजी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे जुआन वो उसको पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन वो डिसिपेटेड हो जाता है, और दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन असल में पर्पल प्रिंट एंचेस्टर सोल लॉक लगाए हुए होता है, और हमें दिखाया जाता है एंसेंट एम्परर को जो कि गोल्डली, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे टीचर होते हैं वालन के, वो वहाँ पे
सॉन्ग जी के बॉडी को अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगता है, उसको वहाँ पे अपने पावर से लेकर यहाँ पे लाने की कोशिश करते ताकि वो वायलिन को उसकी बॉडी को देकर वहाँ से ये सारी चीज़ें कर सके। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे उसके थोड़े से दूर जाता है, वहाँ पे पता चलता है कि जो पावर होती है वो डिसिपेटेट हो जाती है और असल में वो उसके पास आए नहीं पता चलता है। और पता चलता है कि असल में सॉन्ग जी की बॉडी पे पर्पल प्रिंट एंसेस्टर सोल लॉक लगा हुआ है। जो क्या है वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।